क्या सच में अगर मुक्ति मिल जाती है तो कभी फिर जन्म नहीं होता? क्या कोई भी व्यक्ति इस चीज़ की गारंटी ले सकता है? और अगर गारंटी नहीं है तो फिर सिमरन भजन साधना करने का क्या मतलब है? आज का ये सत्संग इसी गहरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब है। ध्यान से सुनिए, शायद आपकी सोच भी और नज़रिया भी मेरी तरह बदल जाए। राधा स्वामी जी, संगत जी, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं कि मुक्ति या मिल जाती है या फिर सचखंड हम चले जाते हैं तो क्या फिर हमारा दोबारा जन्म होता है? और हाँ, होता है तो इसकी क्या गारंटी है? सबसे पहले तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जो आध्यात्मिक मार्ग होता है वो किसी भी तरह का कोई सौदा नहीं होता कि जिसकी कोई गारंटी दी जाए। ये कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न पक्का ही मिलेगा। असल में ये एक ऐसा रास्ता है जो एक्सपीरियंस का है, अनुभव का है, विश्वास का है और जागरूकता का है। इसलिए जो भी व्यक्ति शुरुआत ही ये सोच के करेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर वो इस बात से करता है शुरुआत, तो अभी वो सही साधक नहीं है, सही सेवा भजन सिमरन करने वाला व्यक्ति नहीं है। फिर वो कौन है? वो एक व्यापारी है जो सौदा कर रहा है। इसलिए जब हम सच्चे साधक की बात करते हैं, वो साधक अपना कर्म करता है, भजन सिमरन करता है, नाम लेता है, सत्संग सुनता है, पर वो आने वाले भविष्य की चिंता कभी नहीं करता। वो तो कहता है, अगर मैं इस पल इस समय भी मुक्त हो जाऊं तो मेरे लिए काफ़ी है। फिर सोचिए संगत जी, ये जो शब्द कल है वो फिर आता कहाँ से है? तो संगत जी, ये जो शब्द होता है कल, वो आज से ही पैदा होता है। अगर आज हमारा मन बिल्कुल शांत है तो फिर आज को देखते हुए कल भी हमारे अंदर शांति बढ़नी ही बढ़नी है। पर अगर आज ही हमारा मन बहुत बेचैन है तो कल भी बेचैनी जो है वो बढ़नी ही बढ़नी है। इसलिए कहते हैं, जिस तरह का बीज हम बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हम एक कहानी के ज़रिए इसको समझेंगे कि एक फ़कीर था जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उसने एक नौकर अपने साथ रखा हुआ था। लेकिन वो नौकर भी एक दिन भाग जाता है। लोग कहते हैं, भाई तुम ना उसका पीछा कर लो। तो वो फ़कीर बोलता है, अगर वो मेरे बिना जी सकता है तो मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो असली मालिक कौन है? उस दिन उसने समझ लिया, जिस पर हम निर्भर हो जाते हैं वो हमारी कैद हो जाती है। इसलिए ये चीज़ गहराई से समझने वाली है। फिर हम अब मोक्ष का असली अर्थ समझेंगे। असल में जो मोक्ष वर्ड बोला जाता है, मुक्ति वर्ड बोला जाता है, इसका कोई मतलब, कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। ये एक अवस्था है जब इंसान के अंदर किसी भी तरह की कोई इच्छा ही नहीं बची, यहाँ तक कि उसे यही इच्छा भी नहीं है कि मुझे परमात्मा चाहिए, तब उसकी असली मुक्ति हो जाती है। क्योंकि जन्म किस चीज़ से होता है? जन्म इच्छाओं से होता है। अगर आप किसी इच्छा को लेकर जी रहे हैं और जब अंत समय भी आता है, आप उस उच्च इच्छा के साथ ही अपना चोला छोड़ते हैं, तो फिर दोबारा जन्म होना उसी इच्छा का की वजह से ही होता है। जब इच्छा ही खत्म हो गई तो जन्म मिलने का कारण भी जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारी जीवन की सच्चाई क्या है? हम सब लोग ये कहते हैं कि
हमने भजन सिमरन अभी नहीं करना, अभी उम्र नहीं है, हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर हम एक बात सोचें, जो आज कर रहे हैं वही तो कल बनेगा। अगर आज हम सिर्फ भाग दौड़ ही करते जा रहे हैं, फिर वो भाग दौड़ कल भी वही रहेगी। इसलिए आज के समय हम अगर गवा रहे हैं तो वो हम अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं। अब एक सच्ची बात, बहुत सारे लोग उम्र भर सेवा करते हैं, दिल जान से सेवा करते हैं, पर वो बाहर की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, बहुत सारी यात्राएं भी करते हैं, लेकिन जो असली काम है अपने अंदर की यात्रा करना, उसको बहुत कम करते हैं या नहीं करते या फिर टाल ही देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब बुढ़ापा चरम सीमा पे होता है और जो शरीर होता है वो साथ ही नहीं देता। फिर हमारे साथ रह क्या जाता है? पछतावा रह जाता है। तो फिर सरल मार्ग को अपनाना है तो फिर हमें साधना करनी कैसे है? ये कुछ भी कठिन नहीं है। हमें रोज समय देना है, थोड़ा समय शांत बैठना है, मन को एकाग्र करना है, एक जगह पे लाना है, हमें शब्दों का जाप करना है और फिर चुप होकर अंदर की आवाज़ को सुनना है। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे हमारा जो मन है वो निर्मल भी होगा, मन शांत भी होगा और जो अंदर की यात्रा है वो भी शुरू हो जाएगी। पर इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जो हम ये सोचते हैं मुझे कुछ मिल जाए, यही सब चीज़ की बाधा है। सिमरन करने से पहले एक डिमांड रख लेते हैं, जी मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर रहा हूँ, वो गलत है। ध्यान, भजन, प्रार्थना ये पाने के लिए नहीं, खुद को खोने के लिए किए जाते हैं। एक बात और समझते हैं एक उदाहरण से। जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? आप पानी पीते हैं। तो आप ये नहीं सोचते कि कल फिर प्यास लगी तो इसमें क्या फ़ायदा है। आप बस पानी पी के उस पानी का प्यास बुझाने का आनंद लेते हैं। उसी तरह से जब साधना की जाती है तो उसमें कोई डिमांड नहीं की जाती, उसी पल का एक्सपीरियंस किया जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, मोक्ष कभी भी भविष्य की घटना नहीं है, ये उसी पल की जागरूकता है। अगर आप भी शांत हैं तो इसका मतलब वही मुक्ति है। अगर आप अपनी इच्छाओं को अपने साथ ही लेके जी रहे हैं, भरे हुए हैं, तो वो फिर बाधा है, बंधन है। इसलिए हमें किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं ढूंढनी, हमने एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। तो संगत जी, भजन सिमरन हमें करते रहना है, भजन में उतरना है, ध्यान में उतरना है, उसी पल पूरी जागरूकता से हमें जीते रहना है। बाकी तो फिर मालिक की मौज है। और संगत जी, इसी के साथ आज का ये सत्संग हम समाप्त करते हैं। संगत जी, इस तरह के डेली की सत्संग के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल शब्द सतगुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। और एक शॉर्ट वीडियो शाम को, एक सत्संग मैसेज 6 बजे अपलोड होता है जी, उसको भी ज़रूर देखिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।